गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पंचम पाठ चंद्रगुप्तस्य न्याय नामक पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। बच्चों आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, एक पद में उत्तर देना। यानी बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पद में उत्तर देने के लिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, अभिषेक कस्य चित्रम अरचयत। अभिषेक यानी कि अभिषेक कस्य मतलब किसका, चित्रम मतलब चित्र, अरचयत मतलब रचता है। यहाँ पे उत्तर देखिए, चाणक्य से किसका चित्र बना रहा था अभिषेक, तो चाणक्य से यानी कि चाणक्य का चित्र अभिषेक बना रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गोपालका धेनु पुत्र अनयन। गोपालका धेनु पुत्र अनयन की जो ग्वाले थे वह अपनी गायों को कहाँ लेकर के आते हैं, तो उत्तर उसका होगा बच्चों वने। वन में कहाँ पे आते हैं, वन में वो अपनी गायों को चराने के लिए लेकर के आते हैं। तीसरा है, वने बालका किम कुर्तुम आरभन। यानी कि वन में जो बालक जो है किस लिए आते हैं, जिसका उत्तर है क्रीडितुम, यानी कि खेलने के लिए वह बच्चे वन में आते हैं। ठीक है। घ है, बालकस्य न्यायम दृष्टवा कह विस्मितः अभवत्। यानी कि बालक के न्याय को देख करके कौन जो है आश्चर्य में पड़ जाता है, इसका उत्तर है नर है। यानी कि जो नर वहाँ पे देख रहा था ये सारे बच्चों का खेल जो है वह आश्चर्य में पड़ जाता है। ठीक है। अंगा है, सह बालक कह आसित। यानी कि वह बालक कौन था, तो वह बालक बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य थे। यहाँ पे देखते बच्चों, आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देने की बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला प्रश्न क्या है, क राघव दूरदर्शन से कार्यक्रम में किम अपश्यत। राघव दूरदर्शन से कार्यक्रम में किम अपश्यत, यानी कि राघव ने दूरदर्शन के कार्यक्रम में क्या देखा, इसका उत्तर होगा बच्चों राघव दूरदर्शन से कार्यक्रम में चाणक्य धारावाहिका नाटकम अपश्यत। यानी कि उस बालक ने यानी कि राघव ने दूरदर्शन के कार्यक्रम में चाणक्य नाम का धारावाहिक देखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नृपस्य सभाया की आगच्छताम। यानी कि राजा की सभा में कौन आता है, इसका उत्तर है नृपस्य सभाया वे महिले आगच्छताम। यानी कि उस राजा की सभा में 2 महिला आती हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, नृप क्रुद्धन किम अवदत्। नृप यानी कि राजा क्रुद्ध होकर के क्या बोलता है, तो देखिए यहाँ पर उत्तर देखिए लिखा क्या है, नृप अवदत् अमात्य स शिशु माता अस्ति तस्य बालकम यच्छ अनन्या च शिरोच्छेदनं कुरु। यानी कि वह दूसरी स्त्री जो है वही उस बालक की माता है, अतः उस तुम अन्य स्त्री को का जो है सर धड़ से अलग कर दो। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन यहाँ बेटा हुआ। ठीक है। वह नर मतलब उस व्यक्ति की बात करें, क्या मतलब कौन, आश्रित मतलब था। यानी कि वह नर जो था वह जो है वह व्यक्ति था वो कौन था, तो इसका उत्तर होगा स नर चाणक्य आसित। यानी कि वो नर जो है चाणक्य था। चाणक्य से आप लोग पहले ही परिचित होंगे। यह कौन से व्यक्ति थे, वो चाणक्य ही थे जो उन बच्चों की नाटक को थोड़े दूर से बैठे देख रहे थे कि बच्चे कैसे कैसे नाटक कर रहे हैं, क्या क्या बातें बोल रहे हैं, वो सारी बातें वो देख और सुन रहे थे। ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। क्या है, वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि बालक राजा इत आक्रीडत। बालक जो है राजा नामक का खेल खेल रहे थे, तो आक्रीडत नहीं होगा, होगा आक्रीडन। क्या होगा, वहाँ पे लिखेंगे आप शुद्ध रूप में आक्रीडन। तो आप जो अंडरलाइन हुआ है कि वाक्य के नीचे यहाँ पे लिखा है ना कि आक्रीडत लिखा है, उसके नीचे लाइन हुआ है ना, उस लाइन को आप लोग उसको हटा करके आप वाक्य को पूरा लिखेंगे और उसका जगह लिखेंगे आक्रीडन। ठीक है। ओके। आगे देखो, ख है, अहम एकम नाटकम अपश्याम। अहम मतलब मैं, एकम मतलब एक, नाटक मतलब नाटक, अपश्याम मतलब देखता हूँ। तो यहाँ पे अपश्याम नहीं होगा, अपश्याम होगा। यहाँ पे देखो, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि अहम एकम नाटकम अपश्याम। ठीक है। इसको शुद्ध रूप में ऐसे होगा, लिखाएगा कि अहम
पततताम, यानी कि जो महिला जो है इसका शुद्ध रूप होगा कि महिला से चरणियों अपतताम नहीं होगा, होगा अपतत। तो इस तरह से ये वाक्य शुद्ध हुआ। घ है अहम इमं पाठित्वा निपम करिष्यावः, लेकिन यहाँ पे बेटा करिष्यावः नहीं होगा, करिष्यामि होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि अहम इमं पाठित्वा निपम करिष्यामि। ठीक, तो करिष्याम लिख करके आप उस वाक्य को शुद्ध करेंगे। ठीक, आगे है नृपस्य सभायाम द्वे महिले आगच्छत। ठीक है, यहाँ पे हम आगच्छत की जगह आगच्छताम लिखेंगे। जब आगच्छताम लिखेंगे तब यह वाक्य शुद्ध होगा। यहाँ पे देखिए किंचित, यहाँ पे किंचित इसका होगा किंचित। ठीक है, दूसरा कस्मिंचित इसका होगा कस्मचित। ठीक है, तीसरा होगा सा एक, इसका होगा से। चौथा होगा सिरोच्छेदन, यहाँ पे देखिए सिरोच्छेदन हो जाएगा इसका तत् है, इसका होगा तत् सत्ता है। ठीक है, चौथा है किम अर्थम, इसका होगा किमर्थम। इस तरह से जाएगा बेटा, इसका संधि ऐसे हुआ। ठीक, यहाँ पे देखिए किंचित, कस्मचित, सिरोच्छेदन, तत्सतः, किमर्थम, ये उसका जो संधि विच्छेद होगा। निम्नलिखित वाक्यों को लुट लकार यानी कि भविष्य काल में परिवर्तित कीजिए, यानी कि यहाँ पे लंग लकार के वाक्य दिए गए हैं। अब इस वाक्य को आपको लुट लकार यानी कि भविष्य काल में आपको परिवर्तित करना है। तो पहला देखते क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि भक्त ईश्वरम अनमत, ये लंग लकार है बच्चों इसका, लेकिन अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है भक्त ईश्वरम न नश्यति। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य को हम लोग परिवर्तित करेंगे। आगे देखते पक्का देखते नृप ते महिले ध्यानेन अपश्यत, नृप ते महिले ध्यानेन अपश्यत, इसका शुद्ध रूप हम ऐसे लिखेंगे कि नृप ते महिले ध्यानेन द्रक्ष्यत। ठीक है, तो ये इसका भविष्य काल यानी कि लिट लकार में होगा। ठीक, दूसरा है यानी कि ख है इयं मम सेविका अस्ति, इयं मम सेविका अस्ति, इसका भविष्य काल का होगा कि इयं मम सेविका भविष्यति। ठीक है, इस तरह से इसका वाक्य ये लिट लकार में ये परिवर्तित होगा। ग है द्वे महिले तत्र आगच्छताम, द्वे महिले तत्र आगच्छताम, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि द्वे महिले तत्र आगमिष्यति, द्वे महिले तत्र आगमिष्यति। तो इस तरह से इसको हम लोग लिट लकार में लिखेंगे। ठीक है, घ है वयम अपि अध्यापक छात्र अक्रीडाम, वयम अपि अध्यापक छात्र अक्रीडाम, तो इस तरह से अक्रीडाम की जगह हम लिखेंगे क्रीडिष्याम। क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए वयम अपि अध्यापक छात्र क्रीडिष्याम, तो इस तरह से इस वाक्य को लेकर के हम पूरा करेंगे। आगे है सह शिशु खंडम न अकरोत, सह शिशु खंडम न अकरोत, इसको हम शुद्ध रूप में ऐसे लिखेंगे, यानी कि शुद्ध रूप में मतलब भविष्य काल में इसको हम ऐसे परिवर्तित करेंगे सह शिशु खंडम न करिष्यति, इसको ऐसे लिखेंगे कि सह शिशु खंडम न करिष्यति। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे लंग लकार से किसी भी वाक्य को हम इस तरह से धातु रूप चेंज करके हम भविष्य काल में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, आगे 6 क्या है कि उदाहरण के आधार पर प्रकृति यानी कि धातु और प्रत्यय अलग कीजिए। यहाँ पे कुछ वहाँ पे पद दिए गए हैं, उसमें जो कौन सा धातु है कौन सा प्रत्यय आपको अलग करके बताना है। जैसे देखिए यहाँ पे दृष्टवा, यहाँ पे देखिए ये पद है, ये कौन सा पद धातु प्रत्यय को अलग करना है। तो दृष्टवा एक पद है। ठीक है, दृष्टवा पद में कौन सा धातु है, दृष्ट धातु है। कौन सा धातु बच्चों, दृष्ट धातु है, और कत्वा उसमें प्रत्यय है। ठीक है, दूसरा है क्रीडितुम, क्रीडितुम में बच्चों कौन सा धातु है, तो क्रीड धातु है। कौन सा धातु है, क्रीड धातु है, और इसमें तून प्रत्यय है। ठीक है, तीसरा है गत्वा, यहाँ पे देखिए गत्वा क्या है, गत्वा में गम धातु है, गत्वा में गम धातु है, और गत्वा इसमें प्रत्यय है। जैसे आपको बात से लगा कि गत्वा, गत्वा जहाँ पे त्वा आएगा बेटा तो वहाँ पे होगा गत्वा प्रत्यय। ठीक है, और देखिए कृत्वा, कृत्वा में क्री
प्रत्यय है। क्री धातु कत्वा प्रत्यय, ये यहाँ पे तब बना ये कृत्वा, ठीक है। चारितुम, चारितुम में देखिए चर धातु है और इसमें तुमुन जो है प्रत्यय है। कौन सा है? चर धातु तुमुन प्रत्यय इसमें है। पाठित्व, इसमें पाठित्व में देखिए पट धातु है और कत्वा इसमें प्रत्यय है। बच्चों आप लोग को यहाँ पे देखिए पट्टी दोबारा देख लेते हैं बात इसमें। दृष्टा बेटा दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, क्रीडितुम में क्रीड धातु तुमुन प्रत्यय, गत्वा में गम धातु कत्वा प्रत्यय, कृत्वा में क्री धातु कत्वा प्रत्यय, चारितुम में चर धातु तुमुन प्रत्यय और पाठित्व में पट धातु कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। बात कीजिए, यहाँ पे कुछ हिंदी वाक्य दिए गए हैं, आपको बोला जा रहा है कि इसको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। वह बालक राजा चंद्रगुप्त बना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सह बालक चंद्रगुप्त अभवत। वह बालक राजा चंद्रगुप्त बना, इसको संस्कृत हम ऐसे लिखेंगे कि सह बालक चंद्रगुप्त अभवत, यानी वह बालक राजा चंद्रगुप्त बना, ठीक। दूसरा है चाणक्य एक महान विद्वान और अर्थशास्त्री था। चाणक्य एक महान विद्वान और अर्थशास्त्री था, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि चाणक्य एक महान पंडित अर्थशास्त्री च आसीत। देख लीजिए, चाणक्य एक महान पंडित अर्थशास्त्री च आसीत, इस तरह से इसका अनुवाद होगा, ठीक है। ग है तुम सबने वहाँ क्या देखा, तुम सबने वहाँ क्या देखा, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि युवम तत्र किम अपश्यत, युवम तत्र किम अपश्यत, इसका अनुवाद होगा, ठीक है। घ है कल मेरा मित्र गांव से आया, कल मेरा मित्र गांव से आया, इसका संस्कृत अनुवाद होगा अयं मम मित्रं ग्रामात् आगतः, अयं मम मित्रं ग्रामात् आगतः, ये इसका संस्कृत अनुवाद होगा, ठीक है। अंगा है पिता पुत्र को रुपए देता है, पिता पुत्र को रुपए देता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे पिता पुत्रं रूपक्यं ददाति, पिता पुत्रं रूपक्यं ददाति, यानी पिता पुत्र को रुपए देते हैं, इस तरह से इसका वाक्य संस्कृत में होगा। च देखिए हम सबने सिनेमा देखा, हम सबने सिनेमा देखा, इसका संस्कृत होगा वयं चलचित्रम, वयं चलचित्रम अपश्याम, यानी कि हम सबने सिनेमा देखा, इस तरह से इसका वाक्य होगा। आगे बेटा मूल आधारित प्रश्न, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या है, चंद्रगुप्त बाल्यकालात् कृदस आसीत, यानी कि चंद्रगुप्त जो है जब बाल्यकाल यानी कि जब छोटे थे तो वो किस तरह के थे, तो चंद्रगुप्त बाल्यकात् बुद्धिमान न्यायपरायण च आसीत, आप इसको ऐसे लिखेंगे चंद्रगुप्त। तीसरा है अस्मात् पाठात् का शिक्षा मिलत, यानी कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसका उत्तर बच्चों कि बाल्यकालात् एवं भविष्य से संभावना दृश्यते, यानी कि बाल्यकाल में ही बच्चों की भविष्य की संभावना दिखाई देने लगती है। तो हमें इस तरह से इस पाठ से शिक्षा मिलती है। किसी बच्चे को हम बच्चे का भविष्य उसके बाल्यकाल की अवस्था को देख करके, यानी उसके क्रियाकलाप को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके, उसकी सोच विचार को देख करके हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।